तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ जमशेदपुर के कालीबाड़ी में, जहाँ पे देखा जाता है कि जो बंगाल के तर्ज पे जो है यहाँ पे भी पूरा बंगाल का जो कल्चर है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और महिलाएं देखिए किस तरीके से 9 दिनों की पूजा के बाद जिस तरीके से आज विजयदशमी है और माँ की विदाई के लिए महिलाएं जो हैं यहाँ पे लाइन लगी हुई है, उनके विदा करने के लिए जो यहाँ पे महिलाएं आई हुई है। और यहाँ पे अब कुछ देर में देखा जा रहा है कि सिंदूर खेला का उत्सव यहाँ पे मनाया जाएगा और महिलाएं जो है कतारबद्ध तरीके से, जो सुहागन महिलाएं हैं वो कतारबद्ध तरीके से यहाँ पे माँ को विदाई का जो रस्म होता है वो करने जा रही हैं और यही कह रही हैं कि जिस तरीके से माँ इस बार आई वो अगले साल इसी तरीके से इंतज़ार रहेगा माँ का। और यहाँ पे महिलाएं इसी रिवाज को लेकर के यहाँ पे पहुंची हुई है और माँ का इंतज़ार के लिए और इसी तरीके से खुशी लेकर के आए। अब कुछ महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि जो सिंदूर जो खेला जो उत्सव होता है वो काफ़ी धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है। महिलाओं से जानते हैं कि किस तरीके से क्या मान्यता है, क्या है, इस बार हम उन्हें उससे जानते हैं कि क्या किस तरीके से मना रही हैं। तो महिलाएं यहाँ पर है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से सिंदूर उत्सव जो है वो खेल रही है, कैसे क्या बताइए किस तरीके से, क्योंकि माँ को आज विदाई देने के बाद हम लोग वरण कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और लोग आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे और क्या है, मान्यता क्या है? सिंदूर खेला बोलते हैं। ये 9 दिन के बाद माँ की विदाई है। 9 दिनों के बाद जी। तो किस तरीके से मना रही हैं? ऐसे तो पूजा बहुत अच्छे से मनाया है। विजयदशमी के दिन में माँ का विदाई होता है, उससे पहले माँ को वरण किया जाता है और हर एक जो सुहागन औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो लोग आते हैं, माँ को वरण करते हैं, सिंदूर देते हैं, मिठाई देके माँ को मतलब भरी आँखों से विदाई देते हैं। एक तरफ से खुशी भी है, एक तरफ से अगले साल का आने का इंतज़ार भी है और अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा दुख भी होता है कि माँ का फिर एक साल इंतजार करना पड़ेगा हम लोग। तो ये मान्यता है कि माँ जो है वो घर से यानी विदाई है आज माँ का। हाँ, माँ का विदाई है और आज माँ को सिंदूर पहने, माँ भी आशीर्वाद करता है कि पूरा सुहागन रहो। आशीर्वाद माँ का, फिर सरस्वती माँ का, लक्ष्मी माँ का, सबका आशीर्वाद लेके हम लोग आज घर जाते हैं, लेकिन दुख के साथ भी होता है। तो ये चीज़ है कि माँ अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आती हैं और आज जो है अपने ससुराल फिर से लौट रही हैं। जी बिल्कुल, ये तो एक माँ का जो आगमन है यही खुशी भरा आगमन रहता है कि सारी खुशियाँ लेके आती है। लेकिन दुख तो यही होता है कि माँ जब जाती है तो विदाई करने में बड़ी दुखी लगती है हम लोगों को, कि बच्चों के साथ जैसे मायके से हम लोग विदा होते हैं बस उसी तरीके से लग रहा है। यही आशा रहता है कि पूरे साल भर हम लोग को माँ आशीर्वाद दे, खुशियाँ रखे, सभी को शांति प्रदान करे। बहुत महिलाएं जो है सुहागन महिलाएं इसे खेल रही हैं, किस तरीके से, क्योंकि बहुत अच्छा एकदम एक ये उत्सव की तरफ से मनाया जाता है, क्या बोलेंगे? हाँ, तो इस समय मिलन का समय होता है, सबको एक दूसरे को गले लगाते हैं, मुँह मीठा कराते हैं और ये जो मोमेंट होता है ये हम लोग के लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट होता है। ये साल में एक बार ही आता है। तरीके से आज माँ को विदा कर रही। अगर बंगाल की बात किया है तो किया जाए तो बंगाल में माँ दुर्गा को अपनी घर की बेटी के जैसे स्वागत होता है, उनका घर की बेटी के जैसे उनको ट्रीट किया जाता है। ससुराल से मायके आ रही है उस भावना से हो रहा है। वैदिक पूजा तो होता ही है, वैदिक पूजा तो जैसे विधि अनुसार कालीबाड़ी में होता ही है। हम लोग का कलश में आदि पूजा होता है, फिर मूर्ति में होता है, जागृत किए जाते हैं षष्ठी के शाम को बोधन रूप से नवपत्रिका में उनको प्लेस करके फिर पूजा होता है। वो सब तो वैदिक फॉर्मल पूजा हुआ। हम लोग क्या करते हैं, बंगाली माँ को अपने जो खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से भोग देते हैं। जब ये जा रही हैं, आज सुबह का भोग क्या हुआ, वो परजू शितान्ना बोलते हैं। चावल बना के पानी डाल के रख देते हैं और भाजा बनाते हैं 5 टुकड़े। पहले गांव में क्या होता था, गैस वगैरह तो था नहीं, सुबह सुबह कौन कुक करेगा, बेटी ससुराल जाएगी वापस, तो वो बना के रख देते थे, वो खिलाया जाता था। तो द ट्रेडिशन रिमेन्स, दैट इज अ भोग नाउ। आज नम आँखों से विदा कर रही है ना जी। तो सुबह भोग हुआ ना, विसर्जन पूजा हुआ, उसमें हम लोग दही चूड़ा देते हैं, दही चूड़ा और
मुड़की एक और चीज़ होता है चावल का वो, तो वो उसका एक भोग हुआ। सब सान के वो एक प्रसाद होता है, उसको दधी कड़मा बोलते हैं, और ये परजुशिताना भोग भी होता है। इट्स अ वेरी बंगाली ट्रेडिशन। बंगालीज ऐसे लिए हैं, घर की बेटी हमारी माँ, और जब जाते हैं ना रोना आता है। तो आपने देखा कि जो माँ है वो घर की माँ बेटी है, तो बेटी आई हुई थी और आज वो विदाई जो है उनकी हो रही है, क्योंकि आज जिस तरीके से 9 दिन के लिए वो मायके आई हुई और आज वो हो जा रहा है, नीचे उतर के आ जाइए प्लीज। कहीं ना कहीं खुशी है कि अगले साल माँ इसी तरीके जो से भी खुशी लेकर के যারা উপরে হেঁটে আছেন প্লিজ তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে যদি আপনার হয়ে গিয়ে থাকে আপনি নিচে নেমে আসুন প্লিজ। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 30 अक्टूबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।